welcome to welcome to रेडियो टशन learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंचल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रेडियो टशन एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है और इस प्रतियोगिता का नाम है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में अब तक बहुत से लोगों ने भाग लिया है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहे तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने नाम और कक्षा के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं 7897811388। दूसरा नंबर है 9807388666। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता के हर एपिसोड आपको रेडियो टशन के YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप एपिसोड्स को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह प्रतियोगिता सोमवार से शुक्रवार सायं 4:30 से 6 बजे तक खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन। आप सुन रहे रेडियो टशन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। हम हैं प्रतियोगिता के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं नंदिनी बात कर रही हूँ विदिशा एमपी से। जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इससे पहले भी एक आध बार खेल चुकी हैं। जी हाँ, मैं 2 बार खेल चुकी हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से खेलने के लिए। थैंक यू। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन सुनाई गई धुन किस गाने की है का सही जवाब प्लीज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। जी। बड़ा अच्छा गाना लता जी का गाया हुआ। आपने सही जवाब दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, ओके। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर आधारित। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? जी, रामायण। रामायण। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। राजा दशरथ द्वारा दिए गए वचनों को कैकई को किसने स्मरण यानी याद कराया? आपके ऑप्शंस हैं वसुंधरा, सुमित्रा, मंथरा या फिर कैकई खुद। आपका समय शुरू होता है अब। फिर मंत्रा। आपने कहा मंत्रा। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। गुड। तो बढ़ते हैं आगे। किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। एपीजे अब्दुल कलाम। लाइफलाइन है आपके पास।
जा सकती हैं उसके साथ। जी सर, गिव मी लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। जी। आपके पास अब ऑप्शन बचता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपने कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। ये रहा आपके लिए आज का तीसरा प्रश्न। ईरान की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं यूरो, रियाल, दिनार या फिर फ्रैंक। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सर, वन टाइम यू टेल मी। ऑप्शंस यस। दिनार, जी। यूरो, जी। रियाल या फिर फ्रैंक। रियाल। आपने कहा रियाल। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी सर। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा आपसे अंतिम प्रश्न। तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें नहीं है लाइफलाइन? जी नहीं, इसमें केवल आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना है। समय तेजी के साथ चल रहा है, आंसर दीजिए। प्रेमचंद मुंशी। आपने कहा मुंशी प्रेमचंद। जी। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है जय शंकर प्रसाद। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखने के लिए कि कौन है इस प्रतियोगिता के इस दिन का विजेता, आपको हमारा YouTube चैनल विजिट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। यस सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर प्रेमदास हरियाले बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर भोपाल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, MP। जी सर, MP। जी, क्या करते हैं? सर अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी BA फाइनल चल रहा है मेरा। बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? सर इसका चेतन भगत थे सर। जी बिल्कुल, आपने कहा चेतन भगत, जो कि बिल्कुल सही है। तो हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। पहला होगा आपकी रुचि पर आधारित। आपको मिलेंगे सभी प्रश्नों के लिए 4-4 विकल्प, जिसमें से एक प्रश्न पर, यानी वो कोई भी प्रश्न हो सकता है जिस पर आप यूज कर सकते हैं लाइफलाइन, जिसको हम बोलते हैं 50-50। यस सर। तो फिर बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर माइथोलॉजी। चलिए, ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, सरयू। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी सरयू। आपने कहा सरयू। जी सर। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है।
लाइफ लाइन थी आपके पास, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। जी अच्छा। फिलहाल इसका सही उत्तर है सिंधु नदी। सिंधु। प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं चिराग बात कर रहा हूँ राजकोट गुजरात से। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में। थैंक यू। क्योंकि आपने व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, इसलिए आपका सिलेक्शन अगले राउंड के लिए होता है, तो Yes. उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो चलिए बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो का सही जवाब प्लीज। जी सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती, और वो हमारे गुजरात से ही बिलोंग करते थे। अच्छा जी, ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर आधारित, और सभी प्रश्नों के लिए आपको दिए जाएंगे 4 विकल्प। एक 50-50 लाइफलाइन भी आपके पास है, जिसका प्रयोग आप किसी भी प्रश्न पर कर सकते हैं, लेकिन हाँ केवल एक बार ही किया जा सकता है। यस। तो नियम आपने समझ लिए हैं? हाँ। तो खेल को शुरू किया जाए। यस। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आपके लिए आज का पहला प्रश्न। गुजरात की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 मई 1959, 1 मई 1960, 1 अप्रैल 1959, 1 अप्रैल 1960। आपका जी आंसर है, शुरू होता है अब। आंसर है 1 मई 1960। आपने कहा 1 मई 1960। लेट्स आस्क टू द कंप्यूटर। You are right. Thank you so much for giving the answer. Your answer is absolutely correct. चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1860, 1872, 1869, 1873. Your time starts now. आंसर है 1869। आपने कहा 1869। पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं आज आप चारों प्रश्नों के सही जवाब देकर हमारे अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। 50-50 आपने कहा कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफलाइन दी जाए। आपके पास 2 विकल्प बचते हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश। आंसर है झारखंड। आपने कहा झारखंड। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। इन तीनों प्रश्नों के आपने सही सही जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं चौथा प्रश्न भी आपके लिए अच्छा होगा और उसका जवाब आप दे पाएंगे। ये रहा आपके लिए
अगला प्रश्न, माथेरान पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, लद्दाख। आपका समय शुरू होता है अब। महाराष्ट्र। आपने कहा महाराष्ट्र। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आपने चारों सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अगले राउंड में जा सकते हैं, क्योंकि भी हमारे पास और भी कॉलर्स हैं, उनके साथ हमें देखना पड़ेगा आप कहां तक पहुंचते हैं। खैर, प्रतियोगिता में खेलने के लिए और प्रतिभाग करने के लिए पूछे गए प्रश्नों के बिल्कुल सही सही जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया खेला आपने। हेलो सर, नमस्कार। मैं राजेंद्र, हरियाणा कुरुक्षेत्र से सर। जी नमस्कार। बड़े खुश लग रहे हैं आप। जी सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप कम से कम एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देने के बाद चुन कर आए हैं, तो खुशी तो होनी चाहिए। जी सर, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार मेरे को हुआ है एंट्री क्वेश्चन के बाद। और फिर पूरे भारत से लोग खेल रहे हैं, तो और खुशी की बात है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है का सही जवाब। सर, 11 मई को मनाया जाता है। आपने कहा 11 मई, जो कि बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं आप जनाब? सर, मैं BA सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। चलिए जी, क्या इरादा है? सर, वैसे तो मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूँ। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर को आप अपना पेशा चुनना चाह रहे हैं। जी सर। उसके लिए अग्रिम बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं आप मेहनत से पढ़ेंगे और इस मकाम को हासिल करेंगे। धन्यवाद सर। खैर, बढ़ते हैं आगे आपके अगले राउंड की तरफ। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर आधारित। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर, कहीं से पूछ लीजिए, रुचि के आधार पर पूछ लेंगे सर। अच्छा, आपकी आवाज में थोड़ी सी कटपिट है, तो जी सर, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं सर। ओके, फाइन। इसमें आपको मिलेंगे हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प। एक लाइफ लाइन होगी आपके पास, जिसे हम बोलते हैं 50-50। आप उसे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक प्रश्न पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। तो आप समझ गए? जी सर, बिल्कुल समझ गया सर। चलिए, ये रहा मेरी रुचि पर आधारित आपके लिए आज का पहला प्रश्न। कन्नड़ भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शंस हैं। आपने कहा कर्नाटका सर। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। बिल्कुल सही है आप। आपका जवाब एकदम सही है, कर्नाटका। बगैर ऑप्शन के आप बाजी मार लेंगे भाई साहब। जी सर। बचा के रखा हुआ ऑप्शंस और लाइफलाइन दोनों को। जी सर। चलिए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफ लाइन करता हूँ। आपने कहा 50-50। आपके पास 2 विकल्प हैं, निहार या फिर यामा। सर, निहार। आपने कहा निहार। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है यामा। 1982 में
इस पुरस्कार से महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया गया था। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम कौन बनेगा सिकंदर। तो अब बारी है ये जानने की कि कौन बना आज का सिकंदर। तो आज के हमारे पहले सिकंदर हैं चिराग। और आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं नंदनी। तो आप दोनों को रेडियो टशन के पूरे परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आने वाले सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस राउंड से बेहतर खेलेंगे और आप बनेंगे रेडियो टशन के सिकंदर।